देन 5.7 अ बॉडी ऑफ मास 2 kg travels according to the law xt is equals to pt plus qt square plus rt cube, where p is equals to 3 meter second inverse, q is equals to 4 meter second square inverse, r is equals to 5 meter second cube inverse. The force acting on the body at t is equals to 2 seconds is, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड. आप जानते हैं फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इससे सिर्फ एक ही रिलेशन सामने आता है, F इज इक्वल्स टू एम ए. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, ये मैंने कैसे फाइंड किया? आपको दे रखा था xt, तो मैं जानता हूँ d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपका होता है एक्सेलरेशन. ये आप पढ़ चुके हैं. अब यही कैलकुलस डिफरेंशिएशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड दे रखा है, इसका यूज़ करेंगे. देखिए xt इज इक्वल्स टू, तो dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे मैं t नहीं लिख रहा हूँ, अब समझ जाइएगा. अब ये आपका हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ ये पूरा. अब यहाँ पे p, q और r, ये तीनों आपके कांस्टेंट हैं, तो ये आपको मिल जाएगा p d बाई डी टी ऑफ t प्लस q, तो ये मिल रहा है आपको p प्लस d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, मतलब 2t, 2t टू दी पावर 2 माइनस 1 बाय पावर रूल, ये आप जानते हैं. तो 2qt फिर प्लस यहाँ पे उसी तरह से 3rt स्क्वायर, ये आपका हो गया dx बाई डी टी. इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन, तो d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी, मतलब d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपका होता है एक्सेलरेशन. तो p कांस्टेंट है, तो d बाई डी टी ऑफ p मतलब 0, फिर यहाँ पे 2q d बाई डी टी ऑफ t मतलब कि 1. ये आप समझ जाइएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने किया. प्लस 3r, ये d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर होता, मतलब 2t, तो 2 3 जा 6, तो 6rt. अब देखिए आपका एक्सेलरेशन कैसे कैसे निकल गया. 2 इंटू क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, 4, इसका हम यूज़ करेंगे, तो 2 इंटू 4 प्लस 6, आर आपको दिया है 5, तो 6 इंटू 5, और टी आपको दिया है 2 सेकेंड्स, तो इंटू 2, मतलब 68 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स. ये आपका आ गया एक्सेलरेशन. अब फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना दिया था आपको 2 kg, तो 2 इंटू 68, मतलब ये हो जाएगा 136 न्यूटन. ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर है. देन 5.8 अ बॉडी विथ मास 5 kg is acted upon by a force F is equals to minus 3i cap plus 4j cap Newton if its initial velocity at t is equals to 0 is v, ये v वेक्टर है, ऐसा भी लिखते हैं, is equals to 6i cap minus 12j cap meter second inverse, the time at which it will just have velocity along y axis is, आपको बताना है. अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है. ये जो आखिरी लाइन इन्होंने लिखी है अलोंग वाई एक्सिस, ये आपको समझना है क्या है. देखिए आपको फोर्स दिया है, टाइम निकालना है जब वेलोसिटी वाई एक्सिस पे हो. अब फोर्स से क्या मिलेगा आपको, जो वेलोसिटी के काम आ जाए, एक्सेलरेशन, ये आप जानते हैं. अब ऐसा मैं सोच कैसे पाया, मैंने देखा कि मास दे रखा था 5 kg, तो ऑब्वियसली मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो ये इशारा है एक्सेलरेशन फाइंड करने का, जिसकी वजह से आप टाइम को फाइंड कर पाएंगे. आप जानते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ऐसा होता है, तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू निकालना है, बाकी सब आपको गिवन है. इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कीजिएगा. तो हियर वी हैव f वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू ए वेक्टर. मास आपका स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसका, इसीलिए m ए वेक्टर. तो a वेक्टर योर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू f वेक्टर अपॉन m. ये आपका दे रखा है आपको माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन दी होल डिवाइडेड बाय 5 kg. ये आपकी आ गई वैल्यू ए वेक्टर की मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स. अब v इज इक्वल्स टू
u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की है। अब इस इक्वेशन में आप ये बात समझिए कि सिर्फ आपको y एक्सिस में वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस की वेलोसिटी या x एक्सिस में आने वाले जितने भी कंपोनेंट है वो सब क्या होंगे, ज़ीरो। आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, XY प्लेन, तो सारी चीज़ें अलोंग y एक्सिस हो रही है, तो y एक्सिस पे कहीं पे भी कुछ भी आप लेते हैं आपका x कोऑर्डिनेट ज़ीरो ही होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो हियर इक्वल टू ज़ीरो, वेरी वेरी सिंपल। अब इधर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये v दिया है ये आपका असल में क्या है, u है। हमारी इक्वेशन के हिसाब से ये आपका u होगा, क्यों? क्योंकि इनिशियली एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब ये रेस्ट पे था तब इसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब पहले इस पूरी चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। आपकी वेलोसिटी v, ये अगर हम x और y दोनों में देखते, x एंड y बोथ, तो ये क्या होती, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, u आपका कितना था 6i माइनस 12j, 6i माइनस 12j प्लस a माइनस 3i प्लस 4j इन 2t। लेकिन उन्होंने पूछा है क्या, अलोंग y एक्सिस ओनली, तो फॉर y एक्सिस ओनली कंपोनेंट्स एक बार फिर ऑफ x एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो। तो j कैप वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हटा के i कैप वाले कंपोनेंट को इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए आई कैप क्या है, ज़ीरो। वेलोसिटी अलोंग j कैप पूछी है इन्होंने, ए आई कैप ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज ज़ीरो इज इक्वल्स टू 6i कैप माइनस 3i कैप अपॉन 5 इंटू टी। आई कैप कैंसल, तो t इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करा जाए। आपको मास दिया था 5 kg, फोर्स दिया था, ये हिंट है आपके लिए कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको टाइम फाइंड करना है अगर वेलोसिटी भी दे रखी है तो, इसीलिए हमने v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज़ किया। इक्वेशन लिखने के बाद आपको दे रखा था y एक्सिस ओनली, तो कंपोनेंट इसका x एक्सिस में जो है वो ज़ीरो होगा, तो ए आई कैप यहाँ पर ज़ीरो हो गया। जब ये ज़ीरो हुआ तो 6i कैप माइनस 3i बाई 5 इंटू टी, ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा। इक्वेट करेंगे तो ऐसा करने में आपको टी की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, जो कि है t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। देन 5.9, अ कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी अलोंग ईस्ट v इज इक्वल्स टू vi कैप वेयर v इज ग्रेटर देन 0 इन 2 सेकंड्स। ठीक है, यह आपकी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल 0 है। Assuming the car moves with uniform acceleration, the force exerted on the car is, अब ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं इवन आप उससे ही जज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार, ये फोर्स कैसा होगा आपका एक्सटर्नल, जो कि वो सरफेस करेगा जिस पे कार चल रही है, जो कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 3 ऑप्शंस में कार इंजन दे रखा है, एक्सर्टेड बाय कार इंजन, फिर से इंजन, फिर से इंजन। इंजन का जो फोर्स है वो इंटरनल होता है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था मस्कुलर फोर्स वाला, तो इसका आंसर क्या है, बी। और फिर भी ये कैसे हुआ है ये हम देख लेते हैं। आपको दे रखा है v वेक्टर इज इक्वल्स टू वी आई कैप, वेयर v इज योर मैग्नीट्यूड, आई कैप डायरेक्शन। अब देखिए एक्सेलरेशन और फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ये तो आप जानते हैं, और अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, जहाँ फोर्स वहाँ एक्सेलरेशन। ठीक, एक बार फिर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू आपका 0, क्यों? एट t इज इक्वल्स टू 0, ये थी रेस्ट पे। देख लीजिए आप, फ्रॉम रेस्ट मतलब t इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0। अब v वेक्टर की जगह आपका हो गया वी आई कैप इज इक्वल्स टू, टाइम आपको दिया है 2 सेकंड्स, तो वी आई बाई 2 इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। अब आई कैप डायरेक्शन में फोर्स होगा,
एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, एम से हमें कोई मतलब नहीं है, ये मास है स्केलर, ए वेक्टर वी आई कैप बाई 2, ठीक। तो आई कैप मतलब क्या है, ये ईस्ट, और कार आगे जा रही है, धक्का देने वाला कौन, रोड, तो एम वी बाई 2 ईस्टवर्ड, ये चीज़ हो गई, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द टायर्स एक्सर्टेड बाय द रोड,